सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस बार हम कार्ड्स को लेकर खेलने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, a card is pulled at random from a pack of 52. What is the probability of it being black or spade? हमारे पास 52 कार्ड्स का एक स्टैक है, उसमें से हम कोई भी एक रैंडम कार्ड उठा ले रहे हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस रैंडम कार्ड या तो ब्लैक ब्लैक है या फिर स्पेड है या फिर दोनों ही हुए तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्पेड वाला जो कार्ड है वो ब्लैक ही होता है। तो बस इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को निकालना पड़ेगा। तो पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो। 3, 2, 1 पॉज करके ट्राई कर लिया। ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूँ। देखो, हमें ढूंढ निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग ब्लैक और स्पेड, यानी यहाँ पर कौन सा सिचुएशन आने वाला है, यूनियन वाला सिचुएशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काम करते हैं, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हम कह देते हैं बी एंड स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी को हम कह देते हैं ए। यानी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर यूनियन वगैरह के फॉर्मूल्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ रीजन है उसके लिए। अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे कि कब यूनियन होता है, कब बेसिकली मतलब कब हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यूनियन के फॉर्म प्रोबेबिलिटी का डेरिवेशन कैसा है वगैरह वगैरह हम डेवलप कर लेंगे एक टाइम में। उसके बारे में अगले या फिर उसके अगले वाले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता है। देखो, इसके लिए हमें ये काफ़ी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, तो पूछोगे कैसे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, वो उसके स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी कार्ड्स के पैक में चार तरह के कार्ड्स होते हैं, क्लब, स्पेड, लीफ और एक होता था जो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं कार्ड्स वगैरह खेलता नहीं है ना। खैर, मुझे इतना पता है कि चार तरह के कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52 और उन वो फोन 52 नंबर हर चार तरह के कार्ड्स में इक्वली डिवाइडेड होता है, यानी हर एक तरह का कार्ड हमें मिलता है 13 टाइम्स। इनमें से 1 से लेकर 10 तक होते हैं। उसके बाद होते हैं जोकर, जैसे कि हिंदी में गुलाम कहते हैं। उसके बाद रहते हैं क्वीन, जिसे हिंदी में रानी कहती है। और उसके बाद रहता है हाँ किंग, जिसे हिंदी में राजा या फिर कभी कभी बादशाह कहते हैं। तो हर तरह का कार्ड चार तरह के होता है, मतलब हर तरह का कार्ड हमारे पास 13 होता है। और यानी यहाँ पर हर तरह के कार्ड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम ही होने वाली है, दैट इज 1/4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कार्ड्स है 52, जहाँ पर स्पेड कार्ड्स है नंबर ऑफ कार्ड्स इन द यूनिवर्सल सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, यानी 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल है वो नंबर। और ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स जो कि है 52 का 1/4 यानी 13 प्लस बी है उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, ये जो चार सेट ऑफ कार्ड्स है, इसमें से 2 सेट होते हैं रेड और 2 सेट होते हैं ब्लैक, यानी आधा हो गया 52 का आधा, यानी 26 हो गया ब्लैक, 26 हो गया रेड। अब देखो 26, इसकी प्रोबेबिलिटी है 26 और 52, तो उसे सिंपली इसे एक साथ इन दोनों को ऐसे, मतलब इसको 1/4 तो इसको हाफ सिंपली लिख सकते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है कौन सा है? ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो कार्ड क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड ब्लैक भी होगा और स्पेड भी होगा। उसके लिए वैसे तो तुम्हें ये आसानी से आ जाना चाहिए, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखो काम करता है।
ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, या फिर इसको स्पेयर भी कहा जा सकता है, सॉरी एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज यू और एस। यहाँ पर ये वाला सेट है सारे का सारे ब्लैक कार्ड्स का सेट बी, और थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता है दिस बी, और स्पेड वाला जो कार्ड है वो खुद ब्लैक है, यानी ये स्पेड वाला कार्ड इस बी सेट के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि इस बी सेट के अंदर वो सारे के सारे कार्ड है जो कि ब्लैक है। स्पेड वाला कार्ड क्या ब्लैक है? इसका जवाब है हाँ, यानी स्पेड वाला कार्ड बी सेट के पूरी तरीके से अंदर होगा। एक और टाइप ऑफ कार्ड है जो कि ब्लैक होता है, जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा। खैर देखो यहाँ पर यूनियन मतलब क्या, इन दोनों सेट्स का जो काउंट पार्ट, यहाँ पर देखो इन दोनों सेट्स का काउंट पार्ट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स एस जो पूरा सेट है वही होगा। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी निकाले तो एक्चुअली सॉरी इंटरसेक्शन भी निकाले तो हम इस कॉमन एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जो पार्ट के दोनों के अंदर आ रहा है, यानी पूरे के पूरे एस सेट की प्रोबेबिलिटी। अब एस सेट की सॉरी एस एस सिचुएशन जिसकी सेट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी हम इसकी वैल्यू एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही हो जाएगी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये है 13/52, तो इसके ये भी 13/52 होगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को लग इन करें, नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। खैर अगर हम इसको पी ऑफ ए, इसको पी ऑफ ए करके रख देते तो भी ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाते। हमारे पास बचता यहाँ पर 26/52 यानी 1/2। ये है आपका जवाब। हाँ ये काफ़ी आसान था, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस का फ़ायदा ये है कि ये स्टूडेंट्स के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करती है। अगर इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाता है तो शायद से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशन की चीज़ें हो जाती। हाँ फार्मूलास वगैरह से आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसके वजह से होगा क्या कि स्टूडेंट जिस चीज़ों को मेमोराइज कर जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट पहले चीज़ों को विजुअलाइज करेगा। यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों पी ऑफ ए के बराबर हो रहा है, वो तभी स्टूडेंट समझेगा जब वो इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएगा, जब उस चीज़ को अपने आंखों के सामने देख पाएगा। और ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि वो पहले आसान से सवाल ही सॉल्व करें, उसके बाद जब उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से, तब वो मुश्किल सवाल खुद से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन सब फॉर्मूलाज के डेरिवेशन के ऊपर बात करेंगे। मुझे लगा था कि क्योंकि ये सब 11 की चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इनको समझना ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन फिर भी समझा ही देते हैं, एक वीडियो बना ही देता है क्या जाता है। खैर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।